आपका जो सियासी सवाल है, गाली की सियासत, मेरे भाई ने कहा है कि गाली की सियासत कौन कर रहा है। अभी आपने दो बयानात सुनाए हैं, मरियम नवाज साहबा और आबद शेर अली। बुरी सियासत कौन कर रहा है, बुरी ज़बान कौन इस्तेमाल कर रहा है। 24 घंटे आप लगे होते हैं इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। और भाई आपका काम ये वो जहाँ पहुँचे हुए हैं, जहाँ वो पहुँच गए हैं, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है, आपने मईशत पर, आपने दहशतगर्दी पर, आपने इंडस्ट्री पर, आपने रियल स्टेट पर, आपने ज़रात पर तवज्जो देनी है। क्या अभी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैं सुन रहा था उनकी तकरीर, वो कह रहे हैं पिछले 1-2 महीनों में 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। रियल स्टेट का क्या हाल है, बर्बाद हुई पड़ी है। ज़रात का क्या हाल है, बर्बाद हुई पड़ी है। इंडस्ट्री का क्या हाल है, बर्बाद हुई पड़ी है। और ये जो हमें आप बताते रहते हैं कि जी वो इकनॉमिक्स इशारिये तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो और वो सिंपैथिकली, फिज़िकली, एक्चुअली, मेंटली और हैविली, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इनका एंड रिज़ल्ट क्या है? एंड रिज़ल्ट ये है मेरे भाई कि आपके वज़ीर एहसन इकबाल साहब 2 दिन पहले फरमा रहे थे कि हम जिस मकाम पर आज खड़े हैं पिछले 40 साल से ढिठाई के साथ इसी मकाम पर हैं। तो भाईजान इसमें 35 साल आप लोगों के हैं। आज से 2 साल पहले मुल्क बैंकरप्ट था, लूला लंगड़ा था, लहू लहान था, दिवालिया था। ये सुना कहानियां हर मर्तबा सुनते हैं हम। क्यों हर मर्तबा हम दिवालिया से हट के फिर दिवालिया पर पहुंच जाते हैं? क्यों हर मर्तबा हम लहू लुहान से होकर फिर वापस आईसीयू निकल कर फिर आईसीयू पहुंच जाते हो? भाई क्या क्या कुछ तब्दील हुआ है? कर्जे कम हो गए हैं, सरमायाकारी तारीख की सबसे निचली सतह पर है। कोई आप भाई फितरा फसाद नहीं बरपा रहा, जेल में बंद है फितरा फसाद वाले लोग, ये बहुत बड़ी बात है। भट्टी साहब आपको समझ ही नहीं आ रहा, इकोनॉमी के लिए डिजास्टर है फितरा। बाकियों को भी भाईजान नहीं भाई, मैं कह रहा हूं बाकियों को भी बंद करें, कोई इशू नहीं, उनको बाकी सारों को भी बंद करें, लेकिन इस जो ये 25 करोड़ है इनका तो कुछ सिलसिला करें भाई। आपकी हर चीज नीचे जा रही है और आप हमें इशारिये और वो समझा रहे हैं। कोई एक चीज बताएं कि आपने कर्जे आपका पॉइंट आ गया जी, क्या कर्जे खत्म हो गए? आपका पॉइंट आ गया सर, हर चीज आपके नीचे चाहिए आपको। हालांकि पंजाब में मरियम नवाज साहबा की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। भट्टी साहब, मुझे लगता है आपका लेंस चेंज करना पड़ेगा अपनी आंखों का। मैं आपकी मुफ्त मशवरा दे रहा हूं मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से। जी। हसन अयूब साहब, जैसे तारिक जहांगीरी साहब को क्या मामला जनाब कि ये डिग्री उनकी, भट्टी साहब के बातों से लग रहा है कि शायद उनकी डिग्री जो थी उसका मामला को पोलिटिकली हैंडल किया है गवर्नमेंट ने। आप भी इस्लामाबाद में सर बताइए। पहली बात तो ये है कि भट्टी साहब ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनकी जाली डिग्री पर उनको बरतरफ किया गया है, इस पर बड़ा जनाब वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं और लगता है कि काफ़ी उनको जो है ना वो दिल को तकलीफ हुई। तो जो बुनियादी करने का काम था वो जज साहब ने वो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने हाँ सियासी बयानियाँ बनाने के लिए और अपने ही कोलीग जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन पर हमलावर होने के लिए उन्होंने ये खत लिख दिया था। दूसरी बात है कामरान शाहिद साहब, मुझे बता दें कि दुनिया की कोई भी ऐसी अदलिया दिखा दें जहां पर जजेस ने यूनियन बनाई हुई हो। यहां पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है हमारे 5 जजेस ने यूनियन बना ली थी। जजेस तो इनफरादी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। ये ऐसे मोअज़्ज़ज़ आ गए जो यूनियन की फॉर्म के अंदर जो वो ऑपरेट कर रहे थे कि तारिक महमूद जहांगीरी का मुकदमा हो तो तब भी जनाब समन रिफत साहिबा जो है वो ऑनरेबल जज साहिबा वो साथ थी इनके, फिर बाकी जनाब कभी मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी साथ मौजूद हैं। ये इस तरह काम नहीं होता। जज ने इनफरादी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। और जो वाकयात उन्होंने उस वक्त खत लिखा था वो उमरता बंदियाल साहब के ज़माने के वाकयात थे जो उन्होंने यानी खत की सूरत में प्रोड्यूस किए थे उस मौके के ऊपर जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस थे। तो ये इन जजेस को जजेस ना समझें, ये बेसिकली जजेस के रूप में सियासतदान है। जब आप सियासत करेंगे तो फिर आपको जब आगे आपकी अपनी कमजोरियां, वो कमजोरी सर इतने और कौन से जिनको निकालना है अभी, जो आपने नाम लिया था इतने और कौन से टारगेट सर निकालना किसी को भी नहीं है। अच्छा, जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा मैं कह रहा हूं एक दफा निकाल के फारिग करें यार, कोर्ट को साफ करें। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और जुडिशियल कमीशन के जो रूल्स हैं वो रिवाइज हो चुके हैं, एक चीज। दूसरा आपने नाम लिया था इम्तियाज साहब का, तो दूसरा नाम आप भूल गए थे नईम साहब का। अच्छा। ये 2 लोगों के जो रोल नंबर थे या एनरोलमेंट नंबर थे वो जनाब अपने जाहिर कर रही है। अच्छा सर भाई ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। मेरा दूसरा सवाल आपसे सर, अब ये बताइए कि जैसे मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं कि ये तमाम तर चीजें होने के बावजूद, तमाम सिस्टम 1 पेज ये वो, इमरान खान क्या बदस्तूर पॉपुलर है?
देखिए पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया के ऊपर यकीनी तौर पर मौजूद है। मैं बातें भट्टी साहब पीटीआई थोड़ी है, बात ये हद हो है गई कि यार। तहरीके नहीं, उनका दिल उनके साथ जो है ना वो धड़कता है। तो अच्छा। मैं इसलिए थोड़ा लाइटर में बात कर लेकिन रहा हूं। भट्टी साहब के लेकिन दिल बात पे ये हमारा भी है कब्जा है कि भाई, हमारा भी हिस्सा है। भट्टी साहब का दिल ही तो परेशान हाँ, हुआ ये है। तो कामरान अंदाजा शाहिद इस का बात है। हाँ, भट्टी साहब का दिल कामरान हमारे शाहिद का दिल है, दिल सही बात कामरान है। शाहिद। चले आप तो भट्टी लकी साहब हैं, खुदा ना आप खास्ता लकी हैं। पीटीआई में चले भी देखिए, जाए, इस शर्त पे जाएंगे कि मेरे पास आते ये रहेंगे। हसन अयूब तेरी साजिश पकड़ी गई है, साजिश पकड़ी गई है, हम दिल दे चुके हैं सनम वाह को। वाह वाह वाह, सही बात सही बात। चले सर, popularity वाला सवाल। जबरदस्त। अच्छा, इस तरीके से है कि सर बात यह है कि तहरीके इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान अहमद न्याजी साहब, हाँ। वो पॉलिटिकली इररेलेवेंट हैं, लेकिन उनको रेलेवेंट जो है वो करने के लिए तहरीके इंसाफ अपनी पूरी जान लगा रही है। ये जो रोजाना आप देख लें कि जो बयानियां घड़ा जाता है, कभी कहा जाता है मरियम कि नवाज उनकी साहिबा जान को खतरा क्यों है, नाम ले रही है कभी बार-बार कहा उनका, जाता है अगर कि इतने उनको- इररिलेवेंट है वो? सवाल तो ये हसन भाई। मरियम नवाज ने तो पहली मर्तबा नाम लिया है। नहीं, हर आप दफा देख वो लें, कहती पिछले है, 10 वो प्रोग्राम्स वादे में हलफ देख ले लें, रही है उन्होंने कोई नौजवानों बात से नहीं कि की। तहरीके हाँ, साहब ने आज जरा नाम उन्होंने नहीं पहली बताया। मर्तबा बात की है जी। और जी जी उन्होंने सिर्फ ये बात की कि बयानिए के मुकाबले में कारकर्दगी देख लें, और मरियम नवाज जो काम कर रही है उस काम का वो काम रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑन ग्राउंड। ये खाली इश्के इमरान का मंजन नहीं बेच रही मरियम नवाज, ठीक है। या वो इश्के नवाज शरीफ का मंजन नहीं बेच रही कि जो पंजाब वो पाकिस्तान को काम नवाज दिखा रही हैं, नहीं आप ये बेच कह रहे हैं, वो ठीक है। पूरा जो आपको एक्चुअली लगता है कि ऑन इमरान ग्राउंड खान उनका काम irrelevant है, हो गया है वो मरियम काम नवाज उनका के बोल काम रहा की है। वजह से? हसन भाई, आपका ये आर्गुमेंट है? मैं खाली कह रहा हूं कि ये बयानियां ये बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि कभी कहते हैं इमरान खान की जान को खतरा है, कभी उनकी जो हमशीरा है वो इंडियन चैनल्स पर चली जाएंगी, कभी जनाब उनकी फैमिली जो है वो लुट के पिट के मरगे वाला जो है वो नैरेटिव बना देंगे। तो ये जानबूझकर अटेंशन सीकर्स हैं। देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो तो अभी 3 हफ्ते पहले की सर, आपका मुलाकात हुई पॉइंट है। आ गया। लेकिन आप देख लें कि पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते हसन इन्होंने भाई, क्या किया, आपका- इन्होंने सियासी थिएटर लगाया है अडयाला के बाहर। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। गिफ्ता भाई, मुझे मैं डिफरेंट सवाल करने लगा हूं आपसे। आपके दौर में जनरल फैज हमीद और इमरान खान ने मिलकर जिन पॉलिटिकली सियासतदानों को वो किया, विक्टिमाइज किया, उसमें आप भी थे, आप भी जेल में रह के, नजायज जेल में रह के आए। उसके बावजूद आज आप क्यों ये कह रहे हैं कि इमरान खान पॉपुलर है? अगर इमरान खान ने जो हरकतें की हैं उसके बाद क्यों पॉपुलर है वो? आपके साथ जुल्म हुआ, आपके साथ ज्यादती हुई और बहुत सौ के साथ हुई। दानियाल साहब की भी एक स्टोरी है, वो सुनाना चाहे सुना सकते हैं, लेकिन क्यों पॉपुलर है रिगार्डलेस डिस्पाइट दैट फैक्ट आपके नज़दीक? देखिए कामरान भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझको, एहसन इकबाल को, शाहिद अब्बासी साहब को, राना सना को, बेगुनाह लोगों को जेल में डाला था, इसमें कोई बहस नहीं है, ठीक है। और ख़ान साहब ये समझते थे कि अपने मुखालिफिन को जेल में डालने से मुल्क अच्छा हो जाएगा या इनकी सियासत चमकेगी। और मुझे ये भी पता है कि इनके अटर्नी जनरल खालिद जावेद ने जाके इनको बताया था कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद अब्बासी और एहसन इकबाल के ऊपर कोई केस नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा बयानिया ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने कसरत से लोगों को जेल में डाला, इसमें कोई उसमें वो नहीं है। और मैं खुदा न खास्ता, लेकिन जो सियासी हकीकत है ना, जैसे अभी दानियाल साहब कह रहे थे, दानियाल चौधरी साहब, मोहतरम दानियाल चौधरी साहब, कि ये जो हमारी ग्रोथ हो रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ना 4% हो रही है, ना 5% हो रही है, ग्रोथ ही नहीं हो रही। 3 साल से पर कैपिटा जीडीपी जो है वो नहीं बढ़ी है। तो आप मतलब ये जो भी आप शुमारियात ले आए, जो सच्ची बात है वो तो नज़र आती है जब आप दुकान पे जाते हैं, जब आपको कीमतें पता चलती हैं, जब आप नौकरी लेने जाते हैं। जब इधर पाकिस्तान के अंदर अगर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो है। इसी तरह इमरान खान पॉपुलर है। अगर इमरान खान पॉपुलर नहीं होता तो जो सवाल आपने दानियाल से पूछा, दानियाल क्यों पॉपुलर है सर? मैं ये पूछ रहा हूँ, इतना उन्होंने जुल्म का निजाम चलाए रखा अपोजिशन के साथ, क्यों पॉपुलर है? वजह सर 2-3 वजह हैं सर। एक वजह यह है कि जब एक वोटर इमरान खान को छोड़ने का फैसला करता है तो उसको किसी ना किसी और को ज्वाइन करना है ना। अगर आपने इमरान को वोट नहीं देना तो किसी और को देना है। अब दूसरी तरफ आपने आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब को खड़ा करा हुआ है, तो अब वोटर बोलता है यार इनको तो 30-35 साल से मैं शहबाज शरीफ साहब को वोट दे गया हूँ, मरियम भी आ गई हैं, अपने मियाँ नवाज शरीफ भी आ गए, अब आबिद शर अली को भी हमने सेनेट में ले आए, अब जुनैद सफदर की बारी आएगी। इसी तरह हमने भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब आ गए। अच्छा, एक तो ये मेरे वजह ख्याल से वोटर ये सोच रहा है कि यार ये ऑप्शंस तो हम, एक तो ये वजह है कि आपके पास दूसरी चॉइस क्या है, ठीक है, हाँ, वो कंपेयर टू वॉट। दूसरी वजह यह है कि इस मुल्क में कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ी है। इस मुल्क में अभी भी आप देखें कि
चाहे वो मरियम नवाज शरीफ हों या, और ये एक नहीं, हर तकरीर में इमरान खान का जिक्र करती हैं, उसके नाम ना भी लें तो उसकी जिक्र करती हैं हर तकरीर के अंदर। इसी तरह जितने भी मुस्लिम लीग वाले हैं, जितना PTI वाले अगर इमरान खान से ऑब्सेस हैं तो वो हैं, लेकिन मुस्लिम लीग वाले भी इमरान खान से ऑब्सेस हैं। तो एक ज़माने में जब हम कहते थे, और सही कहते थे, कि सियासत का फलक्रम नवाज शरीफ है, तो आज सियासत का फलक्रम जो है वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो मरियम नवाज नहीं है, वो आसिफ जरदारी नहीं है, वो इमरान खान है। इसमें कोई बहस नहीं है। अगर आप मतलब ये जाके आप पोल करा के देख लीजिए, मतलब हमको थोड़ी नहीं पता है अभी कि तारिक जहांगीरी की, चलो जो भी बात है, लेकिन क्या तारिक जहांगीरी ने फॉर्म 45 मांगे थे ना, वो फॉर्म 45 पे जो 3 हमारे इस्लामाबाद के जो MNAs थे, अब हम तो सब जानते हैं कि हकीकत क्या थी। अब क्या बोले आदमी, पॉइंट आ गया जी आपका। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के जी आपका पॉइंट आ गया।